त्रिवेंद्र रावत जी, आपने अभी मसूरी में एक प्रेस में कहा था कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था लचर है, अपराधी बेखौफ है, और आज ही हरिद्वार में एक बड़ी डकैती हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ 5 करोड़ के लगभग की डकैती बताई जा रही है और दिन में लगभग 2 बजे वो डकैती हुई है। क्या कहना है आपका इसका, क्योंकि आप वहाँ से सांसद भी हैं? देखिए, मुझे इस बात की चिंता बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहाँ होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं उनको पकड़ सकते थे। त्रिवेंद्र राव जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि हरिद्वार जैसी जगह है या देवभूमि में अगर हम बात करें तो अपराधी आजकल जो एक यहाँ पर आकर रुकने लगा है, इस बात को लेकर लगातार आवाज उठती रही है कि उत्तराखंड जो है वो अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सख्त और कड़ी कार्रवाई हुई तो उसने सोचा कि कम से कम चलिए हम उत्तराखंड की तरफ को चलते हैं। तो इसे लेकर आप क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे कि कैसे इन पर काबू पाया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों पर। कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी संरक्षक है, और जो गुंडे बदमाश डकैत किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम घुसे तो हम वहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। ये उनके दिमाग में ये भय होना चाहिए। ये काम पुलिस को करना पड़ेगा, जिसकी मुझे ज़रूरत महसूस होती है।